गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पार्टनर्स कमीशन और मैनेजर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमने सीखा था। और आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कि हम किस तरह से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं और इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट हम कैसे करें। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल्स कुछ करवाए हैं। कल आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक भेजे थे। आज 9 से 12 तक मैंने आपके पास असाइनमेंट भेजूंगा और उसी से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट 9 जो इलस्ट्रेशन है वो मैंने ली है। X and Y are partners in a firm. Their capitals as on 1st April 2016 were rupees 4,20,000 and rupees 1,80,000 respectively. मैंने दोनों ने बिजनेस जब स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2016 को, तो ये उनकी कैपिटल उनकी थी। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1 में वो प्रॉफिट लॉस को शेयर करते थे। अब अप्रैल से ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 1 अगस्त 2016 को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल्स शुड बी रीएडजस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैंने उन्होंने निर्णय ले लिया कि जो भी उनकी कैपिटल है उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर दें, एडजस्ट कर दें। जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दे रखी है क्वेश्चन में, जो कि उनकी जो है अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था 2:1 में वो डिवाइड करते हैं। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द कैपिटल्स वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। माने जो भी एडजस्टमेंट होगी, किसी की कैपिटल कम रहेगी, नई कैपिटल अगर कम होएगी तो वो निकाल के ले जाएगा अपनी वापस, किसी की ज्यादा बन रही है तो वो और ले आएगा और इंट्रोड्यूस कर देगा। कैश में करेंगे ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 12% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। माने यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली। माने वो कोई अकाउंट्स आपको नहीं बनाना है, आपको केवल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब बच्चों, जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं कैपिटल्स की, तो सबसे पहले हमने टोटल निकालना होता है। माने फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वी हैव टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल एंड देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड टोटल कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये हमने करना है। तो टोटल कैपिटल हम निकालेंगे। क्वेश्चन में दी हुई थी 4,20,000 जो है वो एक्स की कैपिटल थी और 1,80,000 जो है वो वाई की कैपिटल है। तो टोटल हमारी कितनी हो जाती है, 6 लाख। अब इसको हम बांटेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन थी जो कि कितनी थी हमारी 2:1 हमारी थी। तो ये बांट दिया मैंने। एक्स की न्यू कैपिटल होगी 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 2/3 माने 4 लाख, और वाई की न्यू कैपिटल 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/3 माने 2 लाख। तो ये इनकी नई कैपिटल आ गई। अब यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें तो एक्स जो था उसकी जो ओल्ड कैपिटल थी 1 अप्रैल को वो कितनी थी, 4,20,000, और जो न्यू कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट उसकी आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 लाख। माने पहले 4,20,000 उसकी ऑलरेडी लगी हुई है फर्म में और आगे से उसकी 4 लाख रहेगी, माने 20,000 उसकी एक्सेस में होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपनी निकाल के ले जाएगा, 20,000 कैश ले जाएगा फर्म से। दूसरी तरफ अगर हम वाई को देखें तो उसकी जो ओल्ड कैपिटल थी वो थी 1,80,000 और एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो उसकी नई आई है वो कितनी आई है, 2 लाख। माने उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी कमी रहेगी। अभी 180 उसकी ऑलरेडी है फर्म में, 2 लाख नहीं रहेगी, तो 20,000 जो है वो कैसे लेके आ जाएगा। ये तो ये सिचुएशन। अब ये है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट करें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम निकालें एक्स की कैपिटल के ऊपर, तो सबसे पहले जो एक्स की कैपिटल थी वो कितनी थी, 4,20,000 ओल्ड कैपिटल। उस पर हम लगाएंगे कितने परसेंट, 12%। कब से कब तक का, 1 अप्रैल 2016 से, और जब उन्होंने डिसीजन लिया है चेंज करने का 1 अगस्त 2016 तक। तो यहां तक हमारे अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने हमारे बनते हैं। तो 4,20,000 के ऊपर 12% का रेट है, 12/100, और 4 मंथ का है तो 4/12 करके 16,1800 उसका इन 4 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया। अब बाकी हमारे नेक्स्ट 8 मंथ और बच गए। तो उसमें चूंकि 420 में से हमने यहां पे किया कि 20,000 तो वो निकाल ले जाएगा 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त से और 31 मार्च तक जो है उसकी कैपिटल कितनी रहेगी, अब न्यू कैपिटल 4 लाख। तो 4 लाख पे हमारा 1 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2017 तक का इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 12/100 और मल्टीप्लाई बाई जो बचे हुए 8 मंथ्स हैं 8/12, तो 32,000 उसका
ये 8 मंथ्स का इंटरेस्ट आ गया। अब अगर उसका टोटल इंटरेस्ट हम देखें बच्चों, तो वो हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑफ एक्स कैपिटल इज इक्वल टू 16,800 ये 4 मंथ्स वाला, और प्लस 32,000 ये 8 मंथ्स का, तो टोटल उसका कितना होगा 48,800। इसी प्रकार से सेम वे से हम वाई का भी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। वाई की जो ओल्ड कैपिटल थी वो 1,80,000 थी, पीरियड सेम वही है 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक 4 मंथ्स का, तो इसका 4 मंथ्स का हमने निकाला तो 7,200 आया। बाद में उसकी नई कैपिटल 2 लाख हुई क्योंकि वो 20,000 ले आया, तो अब 2 लाख होगी उसकी, तो 2 लाख उसकी कब से कब तक रही, 1 अगस्त को ले आया था वो, और 31 मार्च को हम इंटरेस्ट लगा रहे हैं बच्चों। तो जो 8 मंथ्स हैं उस 8 मंथ्स का हमारा जो है 2 लाख पे लग जाएगा 16,000। टोटल उसका इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 7,200 4 मंथ्स का, 16,000 8 मंथ्स का, माने 23,200 टोटल। ओके, तो इसी तरह का पीछे मैंने आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 10th जो इलस्ट्रेशन है वो हम देखते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ रुपीज 60,000, 60,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली, माने ए की 60, बी की 60 और सी की 80। उनके करंट अकाउंट्स के भी बैलेंस दिए हुए हैं यहाँ पे, 10,000 ए का है, 5,000 बी का है और सी का 2,000 डेबिट है। देखो जब कुछ ना कहा जाए किसी का, जैसे ए और बी के बारे में नहीं बताया उनका क्या बैलेंस है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि इनका बैलेंस फिर जो है बाय डिफॉल्ट क्रेडिट माना जाएगा, और सी का इन्होंने दिया ही है कि ये डेबिट है। तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द प्रॉफिट्स इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, माने जो भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे उसका 10% से हम कहां डाल देंगे, जनरल रिजर्व में डाल देंगे, फ्यूचर में कभी काम आ सकता है। एंड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू, उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 5% पर एनम उनकी कैपिटल के ऊपर। जो भी इन्होंने कैपिटल ये 60,000 और 80,000 लगाई हुई, इसके ऊपर 5%। और सी चूंकि काम वही कर रहा है, वर्किंग पार्टनर है, तो उसको एक सैलरी मिल जाएगी 12,000 पर एनम, माने एक साल में 12,000। तो प्रॉफिट्स कैसे बांटे जाएंगे इन्होंने इसके बारे में बताया है। जितना भी प्रॉफिट्स हमें होगा बच्चों, उसमें से पहले जो 20,000 है, 20,000 को तो हम उनकी कैपिटल की रेशो, माने जो उनकी कैपिटल है 60,000 और 80,000, इसकी हम रेशो बना लेंगे और उस रेशो में हम बांट देंगे इसको। उसके बाद और भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारे बच गए, तो अगले जो 30,000 है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में, और फिर भी अगर कुछ बच गए हमारे पास तो उसको हम कैसे बांटेंगे, उनमें सभी में इक्वली बांट देंगे। तो द फर्म मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो इनका प्रॉफिट हुआ है, तो आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो यहां इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे, तो प्रॉफिट हमने लिखा है यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा। उसके बाद जो है यहां पे हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया इसका 1,80,000 का 10% करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। फिर इनकी कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट लगा दिया 5%, 60,000 पे 5% लगाएंगे 3,000 आएगा। दूसरे की भी 60 थी 3,000, तीसरे की 80 थी तो 4,000 10,000। फिर हमने सी को सैलरी दे दी 12,000। तो प्रॉफिट हमारा कितना बचा, 1,40,000। अब इस प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वैसे यहां पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके इसको दिखाया नहीं है, यहां पे हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम। जो प्रॉफिट हमारा यहां पे आया वो आया 1,40,000, तो 1,40,000 को हम पार्ट्स में बांट लेंगे बच्चों। पहला पार्ट हमारा कितना इसका 20,000 का, उसके बाद जो है 30,000 का, और बाकी कितने बच गए, माने 30 और 20 हमारे कितने हो गए 50। तो 140 में से 50 हम माइनस करेंगे तो हमारा बाकी कितना बच जाता है, हमारा 90,000। ये 3 पार्ट्स हमारे बन गए। तो अब इन्होंने जैसे भी कहा है उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। जैसे अगर हम 20,000 की बात करें तो ये हमारी किस रेशो में बांटनी है, कैपिटल रेशो में। अब कैपिटल रेशो अगर हम निकालें तो 60,000, 60,000, 80,000, ठीक है। तो इसकी रेशो हम निकालेंगे अब, तो 2 पे चलेगा ये 3, 3, 4, माने 3:4 जो है इनकी कैपिटल रेशो आ गई। तो 20,000 में हम बांट लेंगे। पार्टनर्स जो हमारे हैं, पार्टनर्स हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पे, ए बी और सी।
तो ए का शेयर हो जाएगा हमारा, बी का शेयर हो जाएगा और सी का शेयर हो जाएगा हमारे बच्चों। तो ए का निकाल लें अगर हम, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 3 और 3 6 और 4 10, 3/10। उसके बाद 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10 और 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10, ठीक है, सॉरी 4/10। तो यहां पे हम निकाल लेंगे अगर, तो हमारा ये 6,000 आ जाएगा, ये भी हमारा 6,000 आ जाएगा और ये हमारा 8,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 30,000 हमारे हैं उनकी रेशो हमारी दी हुई है क्वेश्चन में, और वो रेशो जो हमारी थी वो हमारी क्या गिवन थी, उन्होंने बताया कि इसको हम 5-3-2 में बांटेंगे। तो यहां पे हम 30,000 को जो बांटेंगे हम, तो मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 5 3 8 10, 5/10, फिर 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10 और 30,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10। तो ऐसे करके अगर हम निकाल लें 15,000, यहां पे हो जाएगा हमारा 9,000 और यहां हो जाएगा हमारा 6,000, और जो बाकी 90,000 बच गया उसको इक्वली बांटेंगे, तो 30,000 और 30,000, ठीक है। तो जब वहां लिखेंगे हम तो टोटल करेंगे, जब ए की बात हम करेंगे तो ए को 6,000 तो एक मिले, प्लस 15,000 एक मिले उसको, और प्लस 30,000 उसको एक मिले, माने कितना होगा टोटल 15 और 6 अगर हम जोड़ेंगे 21 प्लस 30 करेंगे तो 51,000। ऐसे ही बी की और ऐसे ही सी की हम निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पे हमने लिखी है। 51,000 जो है वो ए की है, 45,000 जो है वो बी की है और 44,000 जो है वो सी की है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो भी मैनेजर्स कमीशन की तरह ही चार्ज माना जाता है, माने साझेदार ने कोई लोन दिया है फर्म को और फर्म उसके ऊपर ब्याज देगी। तो अब या तो कोई निश्चित दर होगी जो इन्होंने पहले निश्चित कर दी होगी, अगर ऐसा नहीं है तो हम पहले पढ़ के आए हैं, डीड अगर नहीं बनाई है तो 6% जो हम ब्याज देते हैं, और ये चार्ज माना जाता है, इसलिए इसको भी कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये लास्ट इलस्ट्रेशन के बारे में हम जिक्र करते हैं यहाँ पे। 11th इलस्ट्रेशन हमारी है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। A and B entered into partnership on 1st April 2017 without any partnership deed, माने डीड उन्होंने बनाई ही नहीं है, कुछ भी डिसाइड नहीं किया उन्होंने। They introduced capital of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. On 1st October 2017, A advanced rupees 2 lakh by way of loan to the firm, इसने लोन दे दिया इन्हें, and without any agreement as to interest, माने कोई एग्रीमेंट करा ही नहीं कि इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो हम जानते हैं 6% लगाएंगे हम। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 शोड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख, 30,000 का प्रॉफिट हो गया। बट द पार्टनर्स कुडेंट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज्ड एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने ना तो ये डिसाइड किया कि प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, ठीक है, ना उन्होंने ये डिसाइड किया कि लोन पे इंटरेस्ट कितना देंगे। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एज लोन अकाउंट आपको बनाना है। तो सिंपल है, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो बाई प्रॉफिट ऑफ द ईयर हमारा 4,30,000 दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये आ रहा। उसके बाद जो है टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन हम लगाएंगे, 2 लाख लोन दिया था इसने, 6% का रेट हम लगाएंगे क्योंकि कुछ दिया ही नहीं हुआ है। तो हमारे प्रोविजन हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में कि 6% देंगे हम। उसके बाद टाइम हम देख लेंगे, यहाँ पे 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक करेंगे तो टाइम हमारा 5 मंथ्स हो जाएगा, तो 5,000 इसका इंटरेस्ट आ गया। बचा प्रॉफिट हमारा 4,25,000, इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और उसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, रेशो कोई दे नहीं रखी तो इक्वली हम बांट देंगे इसको। उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बच्चों। इसमें उन्होंने पैसा लगाया था तो बाई बैंक लिख दिया हमने 5 लाख और 3 लाख, फिर ये प्रॉफिट इनको मिला और बैलेंस क्रेडिट डाउन आ गया। ए के लोन की बात करें तो इन्हें पैसा दिया था बाई बैंक 2 लाख, उसके ऊपर इंटरेस्ट उसको मिला बाई इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, और ये जो है उसके बैलेंस रह गया जो कि फर्म ने उसको देना है, ठीक है। अभी यहां क्यों आए, अगर यहां इसकी हम बात करें, एंट्रीज की बात करें, तो जब भी हम लोन लेते हैं
किसी भी पार्टनर से लोन लेते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आते हैं हमारे पास, और टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर यहाँ पे कौन है? ए, तो ए लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड में बाई बैंक हमने लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट जब लगाया जाता है तो हमारी फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, और पेमेंट कैश में ना करके लोन में ट्रांसफर कर दी जाती है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। और फिर प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ये डेबिट हुआ है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और डेबिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हमने लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो मैंने इसका आपको असाइनमेंट भेजा है, उसको आप अच्छे से करें, और जो चीज़ ना समझ में आए, दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।